तो हमारी संगी साथी दीदी बहन और घर में बैठी उनकी सास जेठानी देवरानी के साथ साथ मेरी प्यारी भौजाई लोग, आप सबको हमारा यानी कि बब्बू का नमस्कार है। दोस्तों, हम सबकी प्यारी फगुनिया का सिलाई का दुकान तो अब चल निकला है और फगुनिया और बंटी दोनों लोग मिलकर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे बंटी बाबू आज जरा उदास से हैं। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन शायद फगुनिया कुछ उनकी मदद कर सके। तो आइए सुनते हैं सिडबी महिला उद्यमी वाणी पर फगुनिया और बंटी का ये 11वां एपिसोड। अजी सुन रहे हैं? अरे कहाँ हैं? और जल्दी चलिए भाई, दुकान खोलने का समय हो गया है। अरे चलत है तू हूँ एकदम न काहे तूफान पे सवार बाड़ू। तूफान पे सवार नहीं थी, और सही समय पे दुकान खोलेंगे तब ये न बिक्री बट्टा बढ़ेगा। वैसे भी अभी कौन सा लाख रुपया महीना कमा रहे हैं? और बिक्री तो जानती हो एकदम में से रुक गया है, बुझाइए नहीं रहा है कि किया का जाए। बिक्री रुक गया है? अरे तो कोई बात नहीं, इसको बढ़ाने का कई गो उपाय है। बिक्री बढ़ाने का उपाय? अच्छा जी, औ का है? देखिए, आज के समय में पैसा खर्च करके बिजनेस या कारोबार शुरू करना तो आसान काम है, लेकिन मुश्किल है अपना सोच को सब लोगों तक या ग्राहक तक पहुंचाना और उन सभी ग्राहकों को अपने दुकान तक लाना। इसलिए लोग अपने कारोबार या बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन का सहारा लेते हैं। मार्केटिंग और प्रमोशन? अब ये क्या होता है भाई? देखिए, किसी भी सामान के बारे में ग्राहक या उपभोक्ता को बताना या उसका प्रचार करने को ही मार्केटिंग और प्रमोशन कहते हैं। किसी भी सामान को बेचने से पहले बाजार का जायजा लेना बहुत ही जरूरी होता है कि मार्केट में क्या बिकता है, कैसे बिकता है और किस तरीके से बिकता है। और अगर इन सभी चीजों को अच्छे से जान लिया जाए तो अपना तैयार माल को बेचने में काफी सहूलियत मिलता है, बुझें। और साथ ही अपना सामान को बेचने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए हम लोगों को कुछ खास बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, वो खास बात क्या है? पहला हो गया कि आप क्या सामान बेचने वाले हैं और उस सामान को चुनना। दूसरा हो गया उस सामान का सही दाम तय करना, क्योंकि अगर हमारा सामान सस्ता होगा तो हो सकता है कि ग्राहक को उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगेगा और सामान कम बिकेगा। या ये भी हो सकता है कि अगर हमारा सामान महंगा होगा तो लोग उस सामान को कम खरीदेंगे और हम कम मुनाफा कमाएंगे। इसलिए सही दाम रखना भी मार्केटिंग का एक जरूरी हिस्सा है। और तीसरा हो गया कि अपने सामान का प्रचार हम किस तरह से करेंगे, काहे कि जब तक लोगों को हमारे सामान के बारे में पता नहीं चलेगा वो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। अब इसे टीवी में और अखबार में हम बहुते सामान का प्रचार देखते हैं, लेकिन वो तो बहुते महंगा होगा। अब इतना महंगा प्रचार हम लोग कैसे कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि टीवी और रेडियो और अखबार में ही हम प्रचार करें। हम लोग अपने ग्राहक को नए नए सामान के बारे में उसको सीधे फोन के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा और भी कई साधारण तरीके से बता सकते हैं, जिसमें पैसा कम लगे। साथ ही हम सब अपने सगी संबंधियों और दोस्तों के द्वारा भी अपने सामान का प्रचार कर सकते हैं, काहे कि एक दूसरा के मुंह से सुनने से लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। और इस सब में परिवार का साथ मिलना तो बहुत ही जरूरी है। इन सब उपायों को अपनाकर हम अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। वाह जी वाह, तू तो हमारी मुश्किल एकदम में से चुटकी में हल कर दे। ये बात एकदम हम याद रखेंगे और आप लोग भी याद रखिएगा। और साथ ही जो लोग अपना मोबाइल में हमको सुन रहे हैं वो लोग जरा बताइए कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप किस किस तरह से अपने कारोबार का प्रचार करते हैं और इस सब में आपके परिवार का क्या भूमिका रहता है। ये सब बात बताने के लिए अभी दबाइए अपना मोबाइल में नंबर 3 और अपना बात को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाइए, बुझे। जानत हूँ कभी कभी लागेला ना कि अगर तू न रह तू तो हम क्या करती हैं? करती का भैंस चरैती और का